दोनों वर्षों से प्रतीक्षा में तो हैं। उधर सामने वाली भी वर्षों से प्रतीक्षा में थी कि तुम कब आओगे, और सामने वाला भी प्रतीक्षा में है कि तुम कब मिलोगी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और सामने और कोई नहीं, कंस की दासी कुब्जा खड़ी थी, तीन तरफ से टेढ़ी हथी। कन्हैया ने पूछा, बोले इधर आओ। और जैसे ही ऐसा इशारा किया, कुब्जा दौड़ के आ गई। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कुब्जा है, मेरा नाम कुब्जा है। मैं महाराजा कंस के माथे में चंदन लगाती हूं। कन्हैया ने कहा हमें भी लगा दो, लगा दो। कुब्जा ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। लेकिन कुब्जा ने चंदन लगाया, अपनी जगह है, वो अपना भाव है दूसरा। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कुब्जा थी कौन? कुब्जा थी कौन? तो कुब्जा कोई साधारण नहीं थी। अगर कुब्जा को समझना है तो थोड़ी सी यात्रा इंद्रलोक की करना पड़ेगी। इंद्रलोक में एक नयन तारा नाम की अप्सरा थी, जो इंद्र के दरबार में अपना जो संगीत बजता था उसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थी। नयन तारा नाम था, अद्भुत खूबसूरती, अमी हला हल हल भरे, ऐसी एक चितने चितवार जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाए, ऐसी नयन तारा। एक बार वज्रा ऋषि नाम के तपस्वी ऋषि मृत्यु लोक में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को डर हो गया कि ऐसा ना हो कि कहीं वज्रा ऋषि तपस्या से मेरा आसन छीन ले, कहीं मेरा आसन न छीन ले। उनने नयन तारा को आदेश दिया, बोले जाओ वज्रा ऋषि की तपस्या भंग कर दो। नयन तारा आ गई, नयन तारा आ गई और नयन तारा ने जो है वज्रा ऋषि की तपस्या भंग कर दी। और जैसे ही भंग कर दी, वज्रा ऋषि का जैसे ही ध्यान दे दिया, बोले जाओ राक्षस योनि में चले जाओ। क्षमा याचना मांगी नयन तारा ने। बोले परमात्मा, मैंने तो किसी के आदेश का पालन किया है, मैंने जानबूझ के थोड़ी आपकी तपस्या भंग की है। परमात्मा ने कहा ठीक है तो जाओ, तुम्हें राक्षसी जन्म में ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नयन तारा देह त्याग के बाद त्रेता की शूर्पणखा पहुंच गई शूर्पणखा। कैसे? कि तुम समय पुरुष, आहा, कि तुम समय पुरुष नमो समय ना। कैसे आई? शूर्पणखा ने कहा कि तुम्हें समय पुरुष नमो समय नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम, तुमसे ऐसा पुरुष और मुझ जैसी नारी है ही नहीं संसार में। मुझे लगता है कि परमात्मा ने हमें तुम्हारे लिए और तुम्हें हमारे लिए बनाया है। और कैसे? कि मैं अनुरूपे पुरुष जग माही, और देखूं खोजे लोक हो नाही। ऐसे देखा एक नजर और अंत में कह दिया कि ताते अब लगी रहा हूं कवारी, और मनु माना कपि तुम ही निहारी। मुझे लगता है कि अब तक मैं तुम्हारे लिए कुंवारी रही हूं। क्रोध आया, अहंकार आया। अहंकार तो था ही शूर्पणखा को अपने कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, संसार में कोई है ही नहीं। और जब क्रोध आया तो नाक कान काट दिए, कुरूप बन गई। जैसे ही कुरूप बनी, शूर्पणखा भी गई और पुष्कर में जाकर के जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। परमात्मा प्रकट हो गए भोलेनाथ, उन्होंने वरदान दे दिया कि जाओ कृष्ण अवतार में कुब्जा बनकर जाना।
कंस की दासी बनकर रहना, वही परमात्मा आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो पतित भाव है ना, उसके भी पतित भाव की कहीं ना कहीं पूर्ति करेंगे। वही नयनतारा आज कंस की दासी कुब्जा के रूप में श्याम सुंदर के सामने खड़ी है। कन्हैया ने कहा चंदन लगा दो। कुब्जा ने बहुत कोशिश की ऐसे, लेकिन पार नहीं पाई। तीन तरफ से टेढ़ी हती ना। श्याम सुंदर ने कहा रुको। कन्हैया गए, एक पैर कुब्जा के पैर पे रखा, एक हाथ कुब्जा की कमर में डाला और एक ये यहां लगाया ऐसे, और एक हल्का सा झटका जैसे दिया, तीन आवाजें आई, चट चट चट। और जैसे आवाज आई, कुब्जा न रही, कुब्जा नयन तारा के रूप में परिवर्तित हो गई। पतित भाव हाथ डाल के आलिंगन में लेके शूर्पणखा ने जो भाव रखा था, उस भाव की पूर्ति परमात्मा ने कर दी। परमात्मा जन्म ऐसे ही नहीं लेते। अवतार तो हम भी लेते हैं, जन्म तो हम भी ले रहे हैं ना, लेकिन हमारे जन्म में और परमात्मा के जन्म में अंतर है। हम क्रिया के लिए जन्म लेते हैं, परमात्मा लीला के लिए जन्म लेते हैं। लीला परमार्थ के लिए की जाती है, क्रिया स्वयं के लिए की जाती है। रामलीला परमार्थी के लाने तो है, कृष्ण लीला परमार्थी के लाने तो है, रहस्य लीला परमार्थी के लाने तो है। ऐसे ऐसे चल रही यात्रा। और कुब्जा को बुला करके वही नयन तारा के रूप में स्थापित कर दिया। नाव बढ़ रही आगे धीरे धीरे संसार के विशाल भाव सागर में। सुखदेव जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से भावों को भरते हुए सम्राट परीक्षित को परमात्मा की विभिन्न लीलाओं का दर्शन कराते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन होता है। अचानक एक नाव में झटका लगा। परीक्षित ने कहा महाराज क्या है? सुखदेव जी बोले जरा देख लो, एक और रूप परमात्मा का। और जब देखा, अद्भुत प्रसंग था, अद्भुत अद्भुत। बैठी हैं सबरी, सबरी बैठी हैं परमात्मा की प्रतीक्षा में। सबरी बैठी, लेकिन सबरी हैं कौन? सबरी पूर्व जन्म में एक बहुत ही रूपवान राजा की रानी थी, जिनका नाम था परमहिषी। राजा परमहिषी के साथ कुंभ में जाया करते थे, एक महीना वहां रहा करते थे। और रानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। साधु संतों के साथ सत्संग करना, बैठना राजा को पसंद नहीं था। राजा ने कहा रानी ये ठीक बात नहीं है, हमें पसंद नहीं है कि तुम महारानी होकर के आबो बाबों के बीच में बैठो। महारानी को बात लग गई। एक दिन रात्रि में उठी और त्रिवेणी की संज्ञा पर खड़ी हो गई। बोले माँ गंगा भैया, ये शरीर आज मैं आपको समर्पित कर रही हूं, शरीर समर्पित कर रही हूं। अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे किसी राजा की रानी मत बनाना। मुझे किसी राजा की रानी मत बनाना, और मुझे रूप मात मत बनाना, कुरूप बनाना। वही परमहिषी, कबीलों के राजा आज के यहां जन्म हुआ, उसी परमहिषी का नाम रखा गया सबरी। सबरी की चिंता शादी की थी। राजा हज ने शादी लगा दी और सारे जानवर जंगल के जो हैं वो अपने बाड़े में बंद कर लिए कि जब बेटी की शादी होगी तो इनसे मांसाहार का भोजन बनाया जाएगा। एक दिन सबरी उठी, बाहर निकली, उनने देखा इतने सारे जानवर हैं, उन्हें बताया। मन में गिलानी उत्पन्न हो गई कि मेरे कारण परमात्मा इतने निर्जीव पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी। उनने गए और जाकर के वो बाड़े का जो गेट था खोल दिया, और जैसे ही गेट खोला सारे जानवर भाग गए और सबरी भी वहां से निकल गई। सबरी निकल गई और रास्ते में पहुंची, और जैसे पहुंची एक आवाज आई पीछे से, बेटा रुको। और जब पीछे सबरी ने देखा तो मतंग ऋषि खड़े थे। आहा हा। बोले बेटा कहां जा रही? बोले बाबा कहीं नहीं, ठिकाने ही नहीं है। बोले हमारी भी बिटिया नहीं है, चलो आश्रम में। ले गए, ले गए। एक बार मतंग ऋषि का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया। सबरी ने कहा बाबा मैं किसके भरोसे रहूंगी? बोले किसी के भरोसे नहीं, किसी के भरोसे नहीं। जो दुनिया वालों को दुनिया वाले जिसे ढूंढ रहे हैं ना सबरी, वो तुम्हारे पास खुद आएगा, प्रतीक्षा करना। बाबा चले गए। सबरी प्रतिदिन अपने झोपड़ी में फूल सजाती कि न जाने किस दिन परमात्मा आ जाए।
किस दिन परमात्मा आ जाए। और एक दिन देखा बहल हो गई सबरी, बहबल हो गई। जब दरवाजे पर नजर पड़ी कि सबरी देखे राम ग्रह आए और मुनि के बचन समझ ही जाए। और जैसे ही देखा तीन खूबसूरत मूर्तियों को ध्यान आ गया मतंग ऋषि का कि बाबा ने कहा था। और जैसे ही ध्यान आया दौड़ पड़ी। और कैसी कि श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परिचरणन लपटाई। और जैसे ही इतने सुंदर स्वरूप को देखा जाकर लिपट गई चरणों में। बोले परमात्मा कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी, बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रही। जब हम भाव में आ जाते हैं ना तो शब्द नहीं निकलते मुंह से। सबरी इतने भाव में आ गई कि बोल नहीं पा रही कि प्रेम मगन मुख बचन न आवा और पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। बोल नहीं पा रही। वो बार बार परमात्मा के चरणों में अपना शीश रख रही है। हमारे परमात्मा ने कहा मैया भूख लगी है। आहा कल्पना तो करिए, कल्पना करिए सारे संसार को खिलाने वाला आज कह रहा भूख लगी है, भूखे हैं। अरे द्वारका में जब भोजन करने बैठे ऐसा कोहर उठाया और रख दिया। रुक्मणी ने कहा परमात्मा जब आप लाल कृष्ण थे, बाल कृष्ण थे, गोपाल कृष्ण थे, जब ये नाटक अच्छे लगा करते थे, अब आप संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट द्वारकाधीश हैं, अच्छा नहीं लगता। कन्हैया ने कहा रुक्मणी तुमने कृष्ण को पहचाना है अभी। हाँ कृष्ण के अंदर जो कृष्णत्व है उसको नहीं पहचाना। तो बोले परमात्मा जी कोर उठा के खा ही लेते, रख क्यों दिया। बोले रुक्मणी जब मैं भोजन करने बैठता हूं ना तो भोजन करने के पहले सारी दुनिया पर नजर डालता हूं कि जिस संसार को मैंने बनाया है उसका कोई बंदा भूखा तो नहीं बैठा। यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ऐसे परमात्मा। हमें तो अगर पता चल जाए ना कि बगल वाले के तो शक्कर खत्म हो गई पड़ोसी के थे तो बाल बच्चन से कह देते कि अगर आए तो दरवाजा बंद कर लियो शक्कर मंगावे के लाने। हमें एक को नहीं देना चाहते, ये सारे संसार को खाने के पहले देखते हैं कि कोई भूखा तो नहीं बैठा। ऐसे ऐसे परमात्मा कह रहे सबरी से मैया भूख लगी। सबरी ने भी बिठाया, बोले बैठो, बिठा दिया। बेर तो रखे ही थे, बेर रखे ही थे। सबरी ने भी थोड़ा सा मर्यादा करके ऐसा घूंघट किया और बेर जूठे करने लगी कि खट्टे तो नहीं है, बेर खट्टे तो नहीं है। और बस जूठे किए और जैसे ही राम की तरफ बेर बढ़ाया लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया रुक जाओ। राम ने देखा, बोले लक्ष्मण बात क्या है? कहने लगे बिल्कुल बेर ना हाथ में पकड़ियो। कहने लगे हो कागो? कहने लगे डोकरिया ठीक ठाक नहीं है। कहने लगे लक्ष्मण हो कागो? कहने लगे बिल्कुल ठीक नहीं है डुक्को माता राम, बेर नहीं। कहने लगे हो कागो? कहने लगे आपको नहीं मालूम? कहने लगे यहाँ। कहने लगे जूठे बेर खवा रहे। राम ने एक नजर सबरी की ओर देखा और एक नजर लक्ष्मण की ओर देखा। बोले लक्ष्मण तुमने देखा? बोले हाँ बड़े भैया ऐसे तो कह रहे। बोले तुमने देखा इसलिए झूठे हैं, क्योंकि देख लिया ना और हमने नहीं देखा इसलिए झूठे नहीं है। और ले लिया बेर। परमात्मा इतने सरल, आहा इतने सरल। एक बार कन्हैया पहुंचे दुर्योधन के यहां, दुर्योधन के पास गए, कौरवों के पास समझौता कराने के लिए। दुर्योधन को पता चला कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, 56 प्रकार के भोजन तैयार करवा लिए। इधर जब कन्हैया दुर्योधन के यहां जा रहे थे, कौरवों के यहां, रास्ते में एक डुक्को माता दरवाजे खोले खड़ी थी, दरवाजा खोले खड़ी थी। और जैसे उनने मन में आया कि जे आ रहे हैं ठाकुर जी, अगर हमारे तो थोड़ी देर के लाने आ जाते, भाव आया लेकिन तुरंत दरवाजा लगा लिया कि मैं भी कैसी पगली हूं
अरे इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े परमात्मा मेरे यहां आएंगे? दरवाजा बंद कर लिया गुस्सा में। परमात्मा पहुंच गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन से बातचीत हुई, मामला नहीं बना। श्याम सुंदर उठे, दुर्योधन ने कहा कन्हैया प्रसादी तैयार है। बोले भूख नहीं लगी? क्या लगे नहीं, 56 प्रकार के हमने आपको भोजन तैयार करवाए हैं। बोले बिल्कुल नहीं। हाँ, पेट ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं करे, लौट आए। वो वहां से लौटे, और जब लौटे तो एक जगह खड़े हो गए, उसी दरवाजे के सामने, उसी दरवाजे के सामने जहां मैया ने दरवाजा बंद किया था। सांकल खटखटाई, भीतर से आवाज आई कि विदुर जी घर में नहीं है, बाद में आना। आहा, एक बार फिर सांकल खटखटाई कन्हैया ने, फिर आवाज आई कि भैया विदुर जी घर में नहीं है, मैं अकेली हूं विदुराइन, बाद में आना। तीसरी बार सांकल नहीं खटखटाई, एक आवाज दी, बोले मैया दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा लल्ला हूं कन्हैया, भूख लगी है। आहा, जैसे ही कहा विदुराइन ने दरवाजा खोला और आकर के श्याम सुंदर के कमर में लिपट गई। बोले कन्हैया तुम्हें याद है? बोले एक पुत्र अपनी मां को कैसे भूल सकता है? विदुराइन ले गई भीतर, बैठा ले लिया गोद में, वो केला खिलाने लगी। भक्त का भाव याद रखना, मैंने एक दिन कहा था कि भक्त के भजन में भाव, भक्त के भजन में भाव और भक्त में अभाव, अगर ये दो चीजें जीवन में आ गई, आपको परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। गोदी में बैठे हैं, केला खिला रही, कन्हैया भी खाते जा रहे। अचानक विदुर जी आ गए, और विदुर जी ने जैसे ही देखा ऐसे चौंक गए, चौंक गए। बोले विदुरान कर क्या रही हो? विदुरान ने कहा पता नहीं, मेरा लल्ला बैठा है, लल्ला को केला खिला रही हूं। कह लगे वो तो मान लिया कि केला खिला रही हो, लेकिन केला को छिलका तो छीन लो। भूल गई प्रेम में कि छिलका भी छीनना है, दे रही है कन्हैया भी छिलका सहित खाते जा रहे। अद्भुत प्रेम है मां का, याद रखना। अगर परमात्मा को भोजन की रुचि 3 लोक 14 भुवन में आई है तो 2 बार बस, तीसरी बार आई नहीं। परमात्मा को अगर भोजन की रुचि आई है 3 लोक 14 भुवन में तो केवल 2 बार हो। कैसी? कि 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन और रुचि आई 2 बार। 3 लोक 14 भुवन और रुचि आई 2 बार। एक शबरी एक विदुर घर, और भोजन भय अपार सियावर रामचंद्र की जय। 2 घर, एक मैया शबरी का और एक विदुराली का घर, बस 3 लोक 14 भुवन में 2 घरों में मालक ने भोजन किया है, प्रसादी पाई बैठ के। ऐसे मैया के चरणों में प्रणाम किया प्रभु राम ने। परमात्मा ने भी अपने कौशलेश वाले दशरथ से अलग हो गए और अखंड मंडला वाले राम बन करके नवदा भक्ति का ज्ञान करा दिया शबरी मैया को। और परमात्मा भी अलग ही अलग तो थे। कैसे? कि शबरी के राम थे, कि शबरी के राम थे, अब मीरा के श्याम हो। कि शबरी के राम थे, अब मीरा के श्याम हो। और कौशल्या के बाल थे, अब देवकी के लाल हो। दशरथ के प्राण थे, अब नंद के गोपाल हो। और कहत अनिल कुछ भी, तुम मेरे घन श्याम हो। बस जीवन की परिभाषा बदल गई। संसार के विशाल भवसागर में, संसार के विशाल भवसागर में सुखदेव जी महाराज परीक्षित कर्म धर्म के डंडे लेकर नाव बढ़ रही है, चल रही नाव धीरे धीरे। परमात्मा भी यात्रा पूरी कर रहे, अपनी मथुरा में लीलाएं कर रहे। दर्जी के यहां चले गए। ये त्रेता में मिथिला में एक कुशल कारीगर था जो परमात्मा अवध नरेश भगवान के वस्त्र बनाया करता था। वो हमेशा ये सोचता था कि कभी ऐसा समय आएगा जब मैं परमात्मा को अपने हाथों से वस्त्र पहना सकूं। भाव समझ लिया परमात्मा ने त्रेता में, कह दिया द्वापर में आना मिलेंगे। चले गए दर्जी के घर, बोले कपड़ा पहरा दे। कपड़ा पहन लिए, चले गए। और कैसे?
कि श्री रामस्य मतो महा मथुराया बभूतः तयोरमण कर्तृद्या तशरभ्यम जगत महा। ऐसे परमात्मा माली के यहाँ पहुंच गए, सुदामा माली के यहाँ। वहां भी परमात्मा ने उसके हाथ से माला पहनकर उसके त्रेता में जो भाव थे उसकी पूर्ति कर दी, और जिसके कारण परमात्मा ने मैया का त्याग किया था। रजक धोबी वो भी था द्वापर में। और कैसा? मथुरा में था। मथुराया दायरंते रज कहा सा बभूतः कोवाक दोषनार्थ चा जगन्न हरति स्वम्मा। जिसके कोवार्थ से यानी जिसके वाक्य से दोष लगा और मैया को काफी समय तक राम ने अपने घर से बाहर किया, ऐसे उसका वध किया परमात्मा ने। ठाकुर जी ने उसका वध किया। वो वध करके उसके मृत्यु लोक को नहीं, उसको अपने लोक में भेजा। उसके समस्त दोषों को समाप्त किया। परमात्मा एक करुणा है परमात्मा की। चल रही नाव, चले जा रहे धीरे धीरे परमात्मा। सुखदेव जी बहबल है। जब पीछे मुड़कर देखा, बोले श्याम परीक्षित ने कहा परमात्मा 1 मिनट नाव रोक तो लो। बोले बात क्या है? बोले पीछे नहीं देखा। बोले हाँ। बोले देखो। और जब पीछे देखा, सुखदेव जी भी वास्तव में भाव बहल हो गए। बोले परीक्षित ये तो अद्भुत परिदृश्य है। बोले नाव को रोक ऐसी कर दो ना। और जैसे नाव ऐसी मोड़ी, सामने परिदृश्य था यमुना के किनारे ब्रज की गोपियां बैठी थी। आहा, बैठी थी। ये बेवी गोपियां हैं। जब कन्हैया मथुरा आने लगे, लेट गई। बोले कन्हैया हमारे ऊपर से रथ का पहिया चढ़ा दो, हमारे ऊपर से चढ़ा। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हम परसों ही तो आ रहे हैं, हम परसों ही तो आ रहे हैं। याद रखना, उजड़ा हुआ अवध 14 वर्ष के बाद एक बार फिर बस गया। 14 वर्ष के बाद उजड़ा अवध एक बार बस गया। लेकिन सदियों बीत गई, आज भी वृंदावन का कण कण अपने कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब लौटोगे। आहा, बैठी हैं और याद दिला रही श्याम सुंदर को। तो कह के तो गए थे क्या कि कह के यदुराज गए गोपी, हम आवेंगे सुन लो परसों। कह के यदुराज गए गोपी, हम आवेंगे सुन लो परसों। परसों ब्रज नारी को ताक ताक एर बीत गए बरसों। आज भी आंख टिकी है, नहीं लौटी। याद दिला रहे बैठ के। हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाए ना और कोमा में चला जाए या भूल जाए, तो डॉक्टर कहते पुरानी बातें याद दिलाओ। फिर हम लोग कहते जैसे कोई भैया देखो कक्का आ गए, बेवाले कक्का, फलाने चाचा फलाने ठिकाने रिश्तेदारी याद दिलाते कि हो सकता है एक याददाश्त वापस आ जाए। बार बार गोपियां भी याद दिला रही श्याम सुंदर को क्या कि बैकुंठ में जाकर गिरधारी मुरली का बजाना भूल गए। कन्हैया अरे जब तुम्हारी तान छिड़ती थी तो ऐसा लगता था दुनिया के सारे गीत संगीत ब्रज में आके बस गए हैं। और कैसे कि बैकुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए प्यारे, भूल गए तुम्हें भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए प्यारे, भूल गए, हाँ भूल गए।
बजाना भूल गए। ताली सेवा करते हुए जय हो। क्या कह रही कि क्या याद नहीं मोहन तुमको, अरे मैया संग लाड़ लड़ाना वो कन्हैया भूल गए, मैया से लाड़ लड़ाया करते थे, भूल गए क्या कि क्या याद नहीं मोहन तुमको, अरे मैया संग लाड़ लड़ाना वो नित्य भोर सवेरे उठ करके माखन का भोग लगाना वो मैया आस लगाए बैठी है, मैया आस लगाए बैठी है तुम्हें भोग लगाना भूल गए, मैया आस लगाए बैठी है तुम भोग लगाना भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए प्यारे, भूल गए तुम्हें भूल गए, अरे भूल गए हाँ भूल गए, प्यारे भूल गए हाँ भूल गए। बैकुंठ में जाकर सांवरिया मुरली भूल गए, बैकुंठ में जाकर सांवरिया मुरली का बजाना भूल गए। शंभो भजो क्या याद नहीं मोहन तुमको, मेरे राधा संग रास रचाना वो, क्या याद नहीं मोहन तुमको, मेरे राधा संग रास रचाना वो मधुबन में भान दुलारी को मुरली की तान सुनाना वो तो नैन बिछाए बैठी है, वो तो नैन बिछाए बैठी है तुम्हें मधुबन आना भूल गए, वो तो नैन बिछाए बैठी है तुम मधुबन आना भूल गए। अरे भूल गए हाँ भूल गए मोहन, भूल गए तुम्हें भूल गए, अरे भूल गए हाँ भूल गए, मोहन भूल गए हाँ भूल गए। कुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, बैकुंठ में जाकर गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए। भजो क्या याद नहीं मोहन तुमको जब बन जाते थे मनहारी, क्या याद नहीं मोहन तुमको एरे जब बन जाते थे मनहारी, कहते थे जाकर घर घर में गुदना गुदवालो लिलहारी,
वो तो हाथ फैलाए बैठी हैं, वो तो हाथ फैलाए बैठी हैं, तुम फेरी लगाना भूल गए। वो तो हाथ फैलाए बैठी है, तुम फेरी लगाना भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए, प्यारे भूल गए, तुम्हें भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए, प्यारे भूल गए, हाँ भूल गए। बैकुंठ में जाकर बंशीधर बंशी का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर बंशीधर बंशी का बजाना भूल गए। जय हो बंसी वाले की। बलिहारी मैं भी था वहां कि रोते रोते एक दिन पूछा मेरे पैरों के छालों ने, मैं भी ढूंढ रहा हूं कान्हा को ढूंढने वालों में। उद्धव बगल में खड़े थे, उद्धव भी इतने बेहल हुए, उद्धव भी इतने बेहाल हुए कि राह बताना भूल गए। उद्धव भी इतने बेहल हुए कि राह बताना भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए, प्यारे भूल गए, तुम्हें भूल गए। अरे भूल गए, हाँ भूल गए, प्यारे भूल गए, हाँ भूल गए। बैकुंठ में जाकर सावरिया बंसी का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर सावरिया मुरली का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर सावरिया मुरली का बजाना भूल गए। बैकुंठ में जाकर मनमोहन मुरली का बजाना भूल गए। बंसी का बजाना भूल गए, मुरली का बजाना भूल गए। बंसी का बजाना भूल गए, मुरली का बजाना भूल गए। बहबल है परीक्षित, आनंदित है, आनंदित है। गोपियों के इस अद्भुत निस्वार्थ प्रेम को देखकर निपट गए। सुखदेव के चरणों में परीक्षित जी बोले परमात्मा, परमात्मा आपने वो दे दिया इस परीक्षित को जो मैं 7 जन्म भी लेता तो भी नहीं पा पाता। मैं 7 जन्म लेता तो भी नहीं पा पाता। परमात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपराध किया है ना वो ठीक किया है। अगर अपराध ना करते तो तुम जैसे संत के शरणों में आने का अवसर नहीं मिलता, राजा ही बने रहते जीवन भर। लिपट गए, बोले परमात्मा आपकी वाणी से ठाकुर जी का जो गुणगान, जो चित्र आप मुझे पिछले 6 दिनों से सुना रहे हैं, अब लग रहा कि मेरा जीवन अनंत नहीं बल्कि अंत के रूप में परिणत हो जाएगा, परिणत हो जाएगा। आनंद है, आनंद ही तो है जीवन का। यहां आनंद है जो आप ले रहे हो। जब यहां से जाओगे ना तो यही आनंद परमानंद बन जाएगा। आनंद क्षणिक होता है और परमानंद कभी मिटता नहीं है। परमानंद कभी मिटता नहीं है। यहां जब आने लगे कन्हैया राधा मिल गई, बोले कन्हैया कब लौटोगे? बोले जल्दी लौट आएंगे। बोले एक बात कहें? बोले हाँ। कहने लगे मथुरा तो जा रहे हो और ज्यादा सजना मजना मत भाइयों। हाँ, राधा को डर था कि कहीं कन्हैया ऐसे न सज जाए कि कोई और इनको छुड़ा ले हमसे। लेकिन कल्पना करिए जीवन की,
कि विधि का विधान रचने वाला स्वयं परमात्मा कि दीन दयाल बिरत संहारी ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वयं विधि का विधाता अपना विधान नहीं बदल सका। कल्पना है जीवन की, चिंतन करिए। जो संसार का विधान लिखता है वो अपने स्वयं का विधान नहीं बदल सका। चाहते तो बदल लेते, 1 मिनट का ही तो खेलता। अरे जो कालों के काल महाकाल को आदेश देता है उसको क्या है, लेकिन नहीं, नहीं बदल पाए अपने विधान को। और विधान क्या था कि चाहत थी राधा। आहा, कल्पना करिए जीवन में कि चाहत थी राधा, चाहती थी मीरा। कि राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के कर्ज चुका गई मीरा। आहा, ऐसी मीरा नहीं। चाहत थी राधा, चाहती थी मीरा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। लोक लाज दौड़ दौड़ हरि मंदिर में, साधुवन के संग बैठने को मजबूर हो गई। निरख निरख नूरपुर नूर नंदलाल के, सरक सरक दुनिया से मीरा दूर हो गई। और अपने श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मीरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई। ऐसी मीरा, ऐसी मीरा। चाहत थी राधा, चाहती थी मीरा, न राधा मिली न मीरा मिली, हो गए रुक्मणी के। बताओ, जिनने एक दूसरे को देखा ही नहीं, न रुक्मणी ने कभी देखा कि कन्हैया कौन है, न कन्हैया ने कभी देखा कि रुक्मणी है कौन। लेकिन विधि का विधान था, न राधा मिली न मीरा मिली, रुक्मणी के हो गए। ऐसे राधा ने कहा कन्हैया तुम जब वहां जाओ ना तो ज्यादा सजना समझना मत भाई। राधा को डर था कि कहीं कोई छीन ना ले। जा रहे हो लेकिन सजना नहीं। और कह भी दिया राधा रानी ने। कैसे कि मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, अरे तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, हमरे लल्ला नजर तो है लग जाएगी। प्यारा लगे रे तेरा पीला दुपट्टा, प्यारा लगे रे पीला दुपट्टा, अरे पीला दुपट्टा नीला दुपट्टा, पीला दुपट्टा नीला दुपट्टा, प्यारा लगे रे तेरा पीला दुपट्टा, प्यारा लगे तेरा पीला दुपट्टा, में धारीदार किनार, किनार तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कन्हैया, नजर तो है लग जाएगी, हमरे लल्ला
नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी रे सावरिया नजर तो लग जाएगी हमरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी। जय हो राधे राधे। भजो तेरी नजरिया ने पागल किया है, तेरी नजरिया ने पागल किया है, पागल किया है घायल किया है, पागल किया है रे घायल। ओए होए होए, तेरी नजरिया ने पागल किया है, तेरी नजरिया ने पागल किया है। अरे दे दो ते ठोना लगा, अरे दे दो ते ठोना लगा, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया नजर तो लग जाएगी हमरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया नजर तो लग जाएगी हमरे लल्ला, नजर तो लग जाएगी। तेरी मुरलिया ने निंदिया चुराई, 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 अरे निंदिया चुराई, हाँ निंदिया चुराई, निंदिया चुराई हाँ निंदिया चुराई, हाँ तेरी मुरलिया ने निंदिया चुराई, तेरी मुरलिया ने निंदिया चुराई। मैं दे दो चुनरी मैं दे दो चुनरी डाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया नजर तो लग जाएगी हमरे लल्ला, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी रे सावरिया नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया, नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया, नजर तो लग जाएगी रे सवरिया, नजर तो लग जाएगी रे कन्हैया, नजर तो लग जाएगी रे सवरिया, नजर तो लग अद्भुत आनंद है, जाएगी। आनंद है जीवन का, ये क्षण ये बार बार नहीं मिला करते, हाँ ये आनंद बार बार नहीं मिलता, ये आनंद बार बार नहीं मिलता, हाँ ये भगवत कृपा गुरु कृपा से ही संभव है। ठाकुर जी भी चले जा रहे आनंद लेते हुए,
संसार के विशाल भवसागर में सुखदेव जी महाराज की वाणी के माध्यम से अद्भुत कथा का आनंद सम्राट परीक्षित ले रहे हैं। चल रही है आगे यात्रा, जा रहे हैं। चांडव मुटकी और असुरों का उद्धार करते हुए परमात्मा आगे बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं आगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मामा कंस का भी उद्धार कर दिया, उद्धार के लिए तो ले आए थे। आगे बढ़ रही है संसार के विशाल भवसागर में परमात्मा की नाव। बैठे हैं सुखदेव जी, शांत हैं आज। परीक्षित भी बिल्कुल मौन है, मौन है परीक्षित। चल रही है नाव, अचानक नाव को एक झटका लगा, और जैसे ही झटका लगा परीक्षित सुखदेव जी ने परीक्षित की तरफ देखा। बोले परीक्षित बात क्या है? बोले परमात्मा नाव रोक दो, नाव को रोक दो। सुखदेव ने कहा परीक्षित नाव क्यों रोकवा रहे हो? बोले परमात्मा रोक दो, मेरी मंजिल आ गई है। आहा, लिपट गए पैरों से। परीक्षित ने कहा परमात्मा मेरी मंजिल आ गई, सूर्योदय अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है, मेरे संध्या वंदन का समय हो गया है। सुखदेव जी, सुखदेव जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। बोले परीक्षित अब मैं किसके बगैर रहूंगा? 7 दिन में मित्र बन गए थे, तुम तो जा रहे हो, लेकिन मैं कैसे रहूंगा? सुखदेव जी लिपट गए, हृदय से लिपट गए परीक्षित के। बोले परीक्षित मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। सुखदेव ने परीक्षित ने कहा परमात्मा आगमना चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते दयोर मध्ययन कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परंतम। मुझे आप ही ने तो इस राह में डाला है, आप ही की वाणी से तो परमात्मा के चरणों का ये अनुराग मिला है मुझे। सुखदेव जी लिपट गए, बोले मैं रह नहीं पाऊंगा। बोले नहीं, आप चिंता मत करो। परीक्षित ने कहा सुखदेव चिंता मत करो, कलयुग में इतने परीक्षित हैं, इतने परीक्षित कलयुग में भागवत रूपी नाव में मिलेंगे कि तुम्हारी कथा कभी समाप्त नहीं होगी। आप जैसा वक्ता हमेशा संसार के परीक्षितों को अपनी वाणी के माध्यम से कथा सुनाता ही रहेगा। नाव रोक लो। नाव रुक गई, रुक गई नाव। संध्या वंदन का समय था। सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे, बस एक टक परीक्षित को देख रहे हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही, आंसुधारा बह रही कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आहा, लेकिन पता है जो भेज रहा उसे भी पता है, और जो जा रहा कि उसे भी पता है कि जाने वाले को लौटना तो है ही नहीं। आहा, उसका जीवन तो परमात्मा के चरणों में अनंत में नहीं अंत में समाहित हो गया। तक्षक ने भी तैयारी कर ली, तक्षक भी निकला, और जैसे ही निकला रास्ते में संत मिल गए। बोले कहां जा रहे? बोले जा रहे हैं परीक्षित को डसने। मैं शराब हूं, मैं तक्षक हूं। बोले गलती मत करना। बोले क्यों? बोले परीक्षित की आंखों में भागवत कथा के माध्यम से परमात्मा का दर्शन करते करते इतनी शक्ति आ गई है तक्षक, जैसे ही तुम पर नजर पड़ेगी तुम जल करके सियावर रामचंद्र की जय हो जाओगे। तक्षक ने भी विचार किया, और बस इतना सा सूक्ष्म रूप बनाकर जो बालक फूल देने जाया करता था प्रतिदिन सम्राट परीक्षित को पुष्पांजलि के लिए, जाकर के इतना सा रूप बनाया और फूल में बैठ गए। आहा, बैठ गए। और जैसे ही फूल में बैठे, जैसे ही परीक्षित ने अपने हाथों में फूल लिए और जैसे ही संध्या वंदन किया और बस मंत्र का जाप किया, एक ही मंत्र कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और बस ओम वासुदेवाय नमः करते हुए जैसे ही ललाट में अपने पुष्प को स्पर्श कराया, तक्षक बैठा था। जैसे ही किया, तक्षक ने माथे पर परीक्षित के डस दिया। जैसे ही डसा, अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, कमर से लिपट गए सुखदेव जी। बोले परीक्षित मत जाओ।
परीक्षित ने कहा, परमात्मा मुझे जैसे व्यक्ति को आपकी कथा ने परमात्मा के चरणों का अनुरागी बना दिया। अरे मैं तो आतुर था कि कितनी जल्द वो तक्षक आए और मुझे अपने में समाहित कर ले, क्योंकि जब तक समाहित नहीं करेगा मुझे परमात्मा के चरणों में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। और आप चिंता मत करो सुखदेव जी महाराज, कलयुग में संसार के हर घर में परीक्षित है, हर घर में परीक्षित है। आपकी नाव नहीं रुकेगी। हाँ, संसार के विशाल भवसागर में आपकी नाव नहीं रुकेगी। मैं उतरूंगा, कोई और यात्री खड़ा है आपकी प्रतीक्षा में। मुझे आदेश करो, मुझे आज्ञा करो, जाने दो। एक विमान आया, हल्की सी एक आंधी आई, एक विमान आया, विमान से एक हाथ निकला, परीक्षित के हृदय से एक ज्योति निकली, विमान से हाथ निकला, मुट्ठी में वो ज्योति चली गई और बस सम्राट परीक्षित अनंत से अंत में विलीन हो गए, जाकर के परमात्मा के चरणों में समाये थे। आज मैं भी, हम भी, आप भी परमात्मा से निवेदन करें कि हे ठाकुर जी, हे परमात्मा, हम तो मानव हैं, परीक्षित हैं हम भी, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि हम अहंकार, पद की लोलुपता, धन की लोलुपता, पद का अहंकार, मान का अहंकार, वंश का अहंकार, परिवार के अहंकार रूपी तक्षक नाग की माला हम किसी संसार के व्यक्ति के गले में न डालें। बस इतनी कृपा करना। हमारे पास है कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, हम बहुत छोटे से व्यक्ति है, बहुत छोटे व्यक्ति हैं हम। और छोटे के अलावा शरापित भी तो है लक्ष्मी जी के द्वारा कि हमेशा निर्धन रहोगे। लेकिन परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप जैसे भक्तों को परमात्मा इतना दे, ठाकुर जी इतना दे, दत्ता जी इतना दें कि हम लेते लेते थक जाएं, लेकिन आप देते देते न थके। बस अंतिम दिवस है इस महायज्ञ का। हम सब ने 7 दिनों तक बाबा का निर्वाण करके इस यज्ञ को महामहोत्सव के रूप में परिणत किया है। इस कार्यक्रम स्थल में जहां ये आयोजन हो रहा है, राजधानी परियोजना, इसके अधीक्षण यंत्री हैं माननीय शुक्ला जी, मयंक शुक्ला जी। उनके प्रति हम मंच से आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस आयोजन में एक ग्राउंड नहीं है, अब वहां एक ग्राउंड नहीं है, ये रुद्र भूमि है, ये रुद्र मैदान है, जहां 1.25 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ शिवलोगों का आपने अपने हाथों से यह निर्माण कर दिया है। निगम द्वारा जो व्यवस्थाएं हमें दी गई हैं, श्रीमती मालती राय जी, महापौर नगर निगम भोपाल, उनको भी हम साधुवाद इस मंच के माध्यम से देते हैं कि उन्होंने हमारे इस आयोजन को जितनी सुविधाएं बनी उतनी प्रदान की है। श्री अंकुर जी, जिन्होंने पानी से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को हमें यहाँ सहयोग प्रदान किया है। राजू सक्सेना जी जो सुपरवाइजर हैं, सफाई व्यवस्था श्री दिनेश पाल जी, मिट्टी की जो व्यवस्था है श्री प्रमोद मालवी जी यही हैं, उनने बहुत सहयोग किया। मिट्टी की व्यवस्था बहुत प्यारी मिट्टी उनने भेजी, थोड़ी सी इतना 1 बूंद पानी डाल दो, अद्भुत मिट्टी का आनंद आ जाता है। और भी अन्य जो दैनिक व्यवस्थाएं हैं, राजू सक्सेना जी, उनका भी सहयोग हमारे लिए रहा है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, उनने बहुत व्यवस्था, आवास व्यवस्था से लेके काफी व्यवस्थाओं में हमारे गुरु परिवार को, भोपाल को सहयोग दिया है। उनको भी हम मंच से बहुत बहुत आभार और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कलचुरी भवन, जहां हम सब
हमारे गुरु परिवार सब रुके रहे। और भी भवन है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद राय जी, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां के प्रभारी है प्रकाश राय जी, उनको भी मैं प्रकाश भैया के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर सकता मैं, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनने अपने प्रेम और सहयोग से इतना भार हमारे ऊपर रख दिया है कि हम इस काबिल नहीं कि प्रकाश भैया का आभार व्यक्त कर रहे थे। हाँ, अगर है तो उनको साधुवाद दे सकते हैं और उस मंच से उनके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं कि आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए हम सदैव आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। बस राजपूत भवन श्री दीपक चौहान जी, जिन्होंने पूरा भवन निःशुल्क दत्ता शिष्य गुरु परिवार को समर्पित कर दिया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। परिवहन व्यवस्था सुरेश गुप्ता जी जो बस ऑपरेटर हैं, उनने भी हमें काफी सहयोग दिया है अपनी बसों के माध्यम से। पुलिस, जिला पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था और पंडाल है तो श्री भारत सोनी एवं श्री अभिषेक सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई है। विद्युत व्यवस्था में श्री मिश्रा जी एई, जगत मोहन जी दुबे जी कार्यालय प्रभारी, सभी ने जो सहयोग प्रदान किया है उनके लिए मंच के माध्यम से हम आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद उनको और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और पूरा गुरु परिवार, भारतवर्ष का, पूरे देश का गुरु परिवार आशीर्वाद है इस मंच से कि उन्हें भोपाल आयोजन के लिए हर तरह से अपना सहयोग प्रदान कर इस आयोजन को भव्य बनाने में खड़े रहे। पूरे गुरु परिवार को आशीर्वाद है इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत। और भोपाल गुरु परिवार के लिए तो वाणी है नहीं कि कुछ कहें, क्योंकि आप वाणी का विषय नहीं है। हाँ, भोपाल गुरु परिवार वाणी का विषय नहीं है, भोपाल गुरु परिवार अनुभूति का विषय है। तो आपने जो अनुभूति इस हृदय को दी है ना, वो जीवन में कभी खत्म नहीं होगी। सारे गुरु परिवार को और हमारे मार्गदर्शक जिन्हें दद्दई कमान सौंप गए थे, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सलाहकार, हमारे संबल, हमारे ब्रह्मास्त्र, मेरे बड़े भैया सम्मानीय हरीश प्रस्तारिया जी, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत आपने वो डोर थाम कर रखी जो दद्दा सौंप कर गए हैं। भरोसा है अगर गांठ कम हो तो एक दो गांठ और बांध लेना, लेकिन कभी छोड़ना मत। पूरा गुरु परिवार, डॉक्टर बीरेन चौधरी, जाट साहब, राजेंद्र भैया सब बैठे हैं, राजपूत जी हैं, गुप्ता जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, देवेंद्र भैया हैं, धीरेन्द्र भैया हैं, सब 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 पूरा गुरु परिवार। मैं आशीर्वाद तो हमेशा देता हूं, लेकिन इस आयोजन में सारे गुरु परिवार के स्नेह की छवि जो है ना, मेरे हृदय में बसाती है, हमेशा रहेगी। अति सफल आयोजन। और इसके पूर्व कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, बड़े भैया को मैं आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन निवेदन कर सकता हूं हमारे बड़े भैया हरीश प्रस्तारिया जी से कि कृपया वो मंच पर आए और सारे गुरु परिवार भोपाल की ओर से सारे देश के गुरु परिवार को और आपके गुरु परिवार ने आपको जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए दो शब्दों में आकर यहां पर आभार के रूप में व्यक्त करें। हरीश प्रस्तारिया जी। श्री राधे।
प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, हमारी जिज्जी गुरु माता आदरणीय अनिल भैया और मेरे समस्त गुरु परिवार से भाइयों बहनों भाभियों बच्चों, इस 136वें आयोजन जिसको कल अनिल भैया ने सुधार किया था, उसके अंतर्गत पिछले एक सप्ताह से जो यहाँ अमृत वर्षा हो रही है और अपार जन समूह का सहयोग हमें मिला है, जिसकी वजह से हम आज इतना अच्छा शिवलिंग निर्माण का आयोजन कर पाए, जिसकी पूरे शहर में ही नहीं भारतवर्ष में भी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। उस सब के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच से हमारे भारतवर्ष के गुरु परिवार से पधारे हुए सभी वरिष्ठ भाई गुरु भाइयों का और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय बड़े भैया को विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वर्षों में भी जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे और नए आयाम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पर इसी प्रकार बना रहेगा और हमें आपके आशीर्वचनों को सुनने का और ग्रहण करने का मौका मिलता रहेगा। आभार प्रदर्शन बाकी सबका भैया स्वयं अपने मुख से कर चुके हैं, इसलिए मेरे लिए अब वो आभार प्रदर्शन उचित नहीं होगा, लेकिन पुनः विनम्रता पूर्वक मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस महा आयोजन में जुड़कर जो अपनी सेवाएं दी हैं, सहयोग किया है, उस सब के लिए दत्त शिष्य मंडल भोपाल आपका हमेशा ऋणी रहेगा। जय श्री कृष्ण। और इस आयोजन में एक बहुत विचित्र चीज देखने मिली और देखने के अलावा एक कहें तो एक नई उपयोगी पकड़ भी लग गई। इस आयोजन में विशेष रूप से हमारे बच्चे सलिल ललिल चंदू तो वैसे ही बहुत उद्यमी लड़का है, छोटा सा था, इतना सा। जब शर्मा भाई साहब के यहाँ जैन साहब हैं, जीवन के बहुत दिन भोपाल में लोगों के यहाँ रहे हैं हम महीनों। आहा हा, मैं यही कथा में कहता हूं कि कल जो गुजर गया मांग कर देख लो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। याद कर सकते हो, कल मिल नहीं सकता कभी। ऐसे बच्चे सब विशाल हुए, हमारे अवनीश भाई हुए, और भी जितने बच्चे हैं बिल्कुल जी जान से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे रहे। और अब ये बच्चे कहते हैं कि अगला आयोजन जो है वो हम लोग अपने हाथ में लेके करेंगे, और जितने आज जे उनके मार्गदर्शक बने हैं बोले जी केवल हमको निर्देश देंगे बैठ के कि बेटा ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों का जो भाव है दद्दा कभी न कभी उस भाव की पूर्ति करेंगे, मुझे भरोसा है। और सारे भारतवर्ष के गुरु परिवार को भी आपने यहां बुलाया, तो सारे भारतवर्ष के गुरु परिवार की ओर से मेरे बड़े भाई सम्मानीय डॉक्टर सुखदेव मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर सारे भारतवर्ष की ओर के गुरु परिवार की ओर से भोपाल के गुरु परिवार के लिए आभार व्यक्त करें कि जिनकी वजह से हमें आयोजन में आने का अवसर मिला और बाबा महादेव का निर्माण करने का अवसर मिला। हेलो, बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य गुरु माता की, बड़े भैया सरकार की। बहुत ही आनंद का विषय है। परम पूज्य बड़े भैया सरकार ने दशहरा मैदान बिट्टन मार्केट को रुद्र भूमि घोषित कर दिया है।
यह रुद्र भूमि जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हमारे गुरु बहनें, गुरु माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, जिनने भाग लेकर शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर, हवन कर, भोजन प्रसादी ग्रहण कर इस भूमि को अपनी चरण रज से पवित्र कर दिया है। आज यह वास्तव में रुद्र भूमि बहुत ही आनंदित, प्रफुल्लित है। इस रुद्र भूमि में अब जो भी आयोजन होंगे वह पहले की अपेक्षा और अधिक सफल होंगे, ऐसी मनोकामना है। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे विश्व में एक अलख जगाई। 1980 में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, नगर निगम जबलपुर से प्रारंभ हुई उनकी यह यात्रा, लगातार चलती रही और अस्वस्थता के बावजूद भी उन्होंने यह यात्रा कभी भी छोड़ी नहीं, कभी भी वह विचलित नहीं हुए। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। आज अंतिम दिवस का रुद्राभिषेक पूज्य बड़े भैया जी के द्वारा आदेश हो चुका है। हमारे आदरणीय आचार्य जी लोग आज 7वें दिवस का दिव्य रुद्राभिषेक कराएंगे। आप सभी आसन ग्रहण कर लें। जय श्री कृष्ण। साउंड वाले भैया माइक चालू कर दीजिए।